बच्चों वेरिएशन इन जी विथ हाइट के बाद अब बात करते हैं वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। वेरिएशन इन स्मॉल जी विथ डेप्थ। डेप्थ के साथ स्मॉल जी में क्या वेरिएशन आता है उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस होती हैं उनको डिस्कस करेंगे, उस पर बेस्ड अच्छी सी प्रॉब्लम करेंगे जिससे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्या डेरिवेशन करना है इसमें देखना है कि जी के साथ जो वेरिएशन आता है वो क्या आता है। डेप्थ के साथ है तो जी डी लिखेंगे और यहां पे आएगा जी, ये जी सरफेस पर होता है अर्थ के और ये होता है डेप्थ पे। तो ये डेरिवेशन आपको करना है डी बाई आर ई, ये डेरिवेशन आपको लाना है। तो कैसे आएगा इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप अर्थ बना लीजिए। देखिए अर्थ को मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया कि हमारे पास अर्थ यूनिफॉर्म स्फीयर है। अर्थ क्या है? अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है। कैसा? सॉलिड स्फीयर है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी? हमने मान लिया यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है? आर ई है। ये अर्थ का सेंटर है और इसकी रेडियस आर ई है। अच्छा, यहां पर पहले मास रखा है कोई एम मास है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है। वो कहां रखा हुआ है? अर्थ के सरफेस पे रखा है। ये अर्थ सरफेस पे है तो अर्थ सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? स्मॉल जी होती है। ठीक है, और ये जो मास है अर्थ का वो कितना है? एम ई है। अब इस मास को इस अर्थ के अंदर ले जाना है। कितना अंदर ले जाना है? डी डेप्थ नीचे ले जाना है। तो लेके आइए, यहां से जब आप यहां मास को लेके आते हैं तो ये स्फीयर कुछ ऐसा हो जाता है। अब ये स्फीयर इतनी रेडियस का बचेगा। तो जब इतनी रेडियस का बचेगा तो ये जो मास यहां पर लेके आए हैं, कितना डेप्थ लेके आए हैं? इतनी डेप्थ लेके आए हैं। ये डेप्थ कितनी है? डी डेप्थ है। तो जो ये मास है स्मॉल एम, इस मास पर अब इस स्फीयर जो इस रेडियस का जो स्फीयर होगा, कितना होगा इसकी रेडियस? इसकी बच्चों रेडियस हो जाएगी आर ई माइनस डी, ये रेडियस हो जाएगी। तो आर ई माइनस डी रेडियस की, आर ई माइनस डी रेडियस का जो स्फीयर है उसका जो मास होगा वो पुल करेगा इस मास को टुवर्ड्स इट्स सेंटर। बात समझ में आई? इस मास को पूरा मास पुल करेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ और इसका मास मैं मान लेता हूं एम ई डैश है। क्या है? एम ई डैश, क्योंकि पूरा मास होता अर्थ का तो एम ई लेते। अब इतने रेडियस का मैं ले रहा हूं, आर ई रेडियस का लेंगे तो मास एम ई होगा और जब आर ई माइनस डी रेडियस का स्फीयर लेंगे तो मास कितना होगा? एम ई डैश होगा। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए पहले लिखते क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है वो आपने पहले ही पढ़ लिया है। क्या होता है बच्चों? G इज इक्वल टू होता है GME अपॉन RE, क्योंकि यहां पर जो इफेक्टिव मास होगा इस मास को पुल करने के लिए वो होगा अर्थ का पूरा मास, क्योंकि पूरी रेडियस क्या है? जब रेडियस RE होगा तो मास ME लेना है। जब रेडियस क्या होगी? RE माइनस डी, तो इतने मास की बात करेंगे और हम ये मान के चलेंगे अर्थ क्या है? अर्थ जो है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फीयर है। क्या है? अर्थ इज अ यूनिफॉर्म, अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, ऐसा मान के चलेंगे। या डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या है? रो रहेगी, ऐसा मानेंगे। तो यहां पर मास ऑफ अर्थ निकालिए, कितना आएगा? मास ऑफ अर्थ तो लिखना पड़ेगा क्योंकि पूरे वाले मास की बात हो रही है। तो यहां पे आएगा एम ई, ये होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में यही बता देते हैं, इसी फिगर इसके नीचे लिख देना आप। डेंसिटी ऑफ अर्थ, यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या है? ये मैं मान लेता हूं हमारे पास रो है। तो यहां वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आएगा। तो वॉल्यूम क्या होगा? इस रेडियस का, आर ई रेडियस का वॉल्यूम जो होगा वो होगा 4/3 पाई
आर ई क्यूब इंटू रो आएगा। तो ये तो एम ई की वैल्यू आ गई। जब ये एम ई की वैल्यू यहां पुट करोगे तो जी कैसे आएगा? नाउ वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी क्या आएगा? जी इज इक्वल टू आएगा जी अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू, इसकी वैल्यू पुट करिए 4/3 पाई आर ई क्यूब रो। यहां से आर ई स्क्वायर, आर ई क्यूब और आर ई स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा? स्मॉल जी इज इक्वल टू आएगा 4/3, इसको लिखेंगे पाई लिखेंगे, आर ई से आर ई कैंसिल होगा तो यहां एक आर ई बच जाएगा और जी बचेगा, रो बचेगा, तो यहां से आएगा रो और जी। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं। इफ मास m इज टेकन एट डेप्थ d फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यहां लिखना है लेट gd बी द ग्रेविटी, कौन सी ग्रेविटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ग्रेविटी, इसका ग्रेविटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेट जी डी बी ग्रेविटी एट डेप्थ डी फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो मैंने क्या बोला कि जब डी डेप्थ नीचे आ जाएंगे तब इस मास पर जो पुल करेगा, कौन सा मास इसको पुल करेगा टुवर्ड द सेंटर, उसको एम ई डैश मास पुल करेगा अपने सेंटर की तरफ। तो क्या लिखना होगा? ग्रेविटी। अब जी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जैसे यहां पर जी था, रेडियस आर ई थी तो मास एम ई था, अब क्या आ जाएगा? जी डी आएगा। जब जी डी लिखेंगे तो जी तो मैच करेगा ऐसे ही। अब आर ई नहीं है, अब की बार रेडियस कितनी हो गई? रेडियस हो गई है आर ई माइनस डी हो गई है, तो ये रेडियस आएगी। तो इस रेडियस के लिए मास कौन सा आएगा? एम ई डैश मास आएगा। देखो जब आर ई रेडियस होगी तो मास एम ई होगा, पूरे की बात हो रही। जब रेडियस ये वाली होगी, ये रेडियस होगी, तो इसका मास लिया जाएगा। इसका मास कितना है बच्चों? इस वाले का मास देखना है। इस वाले का मास कितना है? इस वाले का बच्चों जो मास है वो है एम ई डैश है। क्लियर हुआ? तो यहां एम ई डैश की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल देते हैं। देखो यहां क्या आएगा? मास एम ई डैश, ये आएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आएगी। तो वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब आएगा। 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो आर की जगह पे आर ई माइनस डी है, इंटू रो आ जाएगा। तो ये तो निकल आया मास। अब यही वाली मास की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो क्या आएगा? नाउ जी डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा जाके? जी डी इज इक्वल टू यहां से मिलेगा आपको जी बाई आर ई माइनस डी का स्क्वायर इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो। यहां देखो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा? मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये आ जाएगा 4/3 पाई आर ई माइनस डी इंटू रो जी। ये इक्वेशन बच्चों आ जाती है सेकेंड। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको दो वैल्यू मिल चुकी है, कौन कौन सी? आपको एक वैल्यू मिल चुकी है जी, इक्वेशन 1 क्या मिल चुकी है? इक्वेशन 1 मिल चुका है ये जी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर ई रो जी। इक्वेशन नंबर 1 मिल चुकी है। और जी डी मिल चुका है 4/3 पाई आर ई माइनस डी इंटू रो जी। इक्वेशन नंबर 2 मिल चुका है। ये आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसको हटाएं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल सकता है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या देखेंगे? इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर दीजिए। जब 2 को डिवाइड करोगे 1 से तो क्या आएगा? देखो यहां पे आएगा जी डी
डिवाइड बाई जी, रिजल्ट क्या आएगा 4/3 ऊपर है पाई आर ई माइनस डी, यहां रो यहां पर जी, नीचे भी ऐसी सेम वैल्यू आएगी 4/3 पाई आर ई रो और जी। तो देखो रो जी से रो जी कैंसिल, 4/3 पाई से कैंसिल, क्या मिल गया आपको आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। डिवाइड कर दोगे इसको आर ई से तो क्या मिलेगा 1 माइनस डी अपॉन आर ई आ जाएगा। अब जी से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जी डी इज इक्वल टू मिल जाएगा जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो ये एक सिंपल सा केस यहां से आपको मिल जाता है। अब यहां से जरा देखिए होगा क्या, होगा क्या यहां से आप ये देखोगे बच्चों कि इस रिजल्ट से आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिलने वाली हैं। तो कौन सी पहली बात मिलेगी जरा देखो, केस फर्स्ट क्या मिलेगा, मुझे मालूम करना है कि अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है। पता है आपको अर्थ के सेंटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या वैल्यू होती है, आपको याद होगा क्या होगा 0 होता है। कैसे आता है वो देखो, वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होती है। फिर अर्थ के सेंटर पर वेट निकाल लेंगे। देखो पहले जी की वैल्यू देखो कैसे आएगी, अर्थ के सेंटर पर अगर हम जी की वैल्यू निकालने जाएं तो इसका मतलब अर्थ के सरफेस से सेंटर तक जाने में कितने डिस्टेंस चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ दैट इज जो डी है वो आर ई के बराबर होगा। अर्थ के सरफेस से सेंटर तक जाने में मुझे डी आर ई डिस्टेंस चलना होगा। अब यूज करिए क्या आ जाएगा, जी डी इज इक्वल टू क्या होगा, डेप्थ में अर्थ के सेंटर पर क्या आएगा, तो जी डी लिखिए या फिर जी सेंटर लिख लीजिए। सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला यही लगाएंगे जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई और वैल्यू पुट कर दीजिए क्या आएगा जी 1 माइनस जहां डी लिखा है वहां आर ई पुट करेंगे और नीचे आर ई आएगा तो आर ई से आर ई कैंसिल आउट होगा, क्या मिल जाएगा जो जी सेंटर पे आने वाला है वो बच्चों मिलेगा जी 1 माइनस 1, इसका मतलब 0। अर्थ के सेंटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होती है, वो इस फॉर्मूले से ही आती है। क्लियर हुआ। दूसरी बात, वेट ऑफ द बॉडी एट सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगा, केस सेकेंड, वेट ऑफ बॉडी एट सेंटर ऑफ अर्थ, इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। वेट की बात करेंगे W आएगा, W इक्वल टू mg आएगा। W कहां पे बात कर रहे हैं, W बात कर रहे हैं सेंटर पर, कहां अर्थ के सेंटर पर बात कर रहे हैं, तो m आएगा। तो g कौन सा आएगा, सेंटर वाला आएगा। तो देखो m तो है और g सेंटर पे 0 है, तो आंसर कितना आएगा 0। मतलब वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ 0 होता है। तो दो केस आपको क्लियर हो गए। अब तीसरा केस बात करते हैं कि जब अर्थ के सरफेस से, कहां से, ये बात कौन सी है, ये तो सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस से कहां आए हैं हम, डी डेप्थ नीचे आए हैं, हमारा मास यहां पे है। जब डी डेप्थ नीचे आते हैं तो कितना जी में डिक्रीजमेंट होता है, कितना डिक्रीमेंट होता है वो निकालना है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी विथ डेप्थ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। decrease in value of G, case third, decrease in value of G with depth। तो डेप्थ के साथ जी की वैल्यू में क्या चेंजेस आता है, मतलब कितना डिक्रीमेंट होता है वो निकालना है। डिक्रीमेंट निकालने का मतलब ज्यादा में से कम कर दीजिए, सरफेस पे ज्यादा है, यहां पे वैल्यू कम हो जाती है, तो कितनी कम हो जाती है वो निकालना है। ये होता है जी माइनस जी डी, क्या आता है जी माइनस जी डी, ये निकालना है। तो देखो जी की वैल्यू तो आपको पता है और जी डी की वैल्यू भी आपको निकाल चुके हो। जी डी की वैल्यू कितनी है, ये है, तो यहां लिखा जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर ई। जब आप इसको ओपन करोगे तो g माइनस जी
और ये हो जाएगा प्लस जी डी बाई आर ई। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी डी अपॉन आर ई। ये वैल्यू इतनी डिक्रीज होके आती है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी कितना आ जाएगा, जी डी बाई आर ई आ जाएगा। फिर यहीं पर अगर मैं निकालता डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी विथ डेप्थ, अगर मैं यहीं पर वेट निकाल देता क्या हो जाता, केस फोर्थ हो जाता, क्या आता, डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी विथ डेप्थ। बहुत तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक एक चीज पे फोकस करना है कि एक केस कैसे कैसे चल रहे हैं, उन केसेस को फॉलो अप में लेना है। तो क्या आ जाएगा, वेट की बात होगी तो वेट आएगा W और W D पे आएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें M से मल्टीप्लाई कर दे, मास से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आएगा mg, ये आएगा mg, D आ जाएगा। अच्छा तो क्या आ जाएगा, देखो यहां M से मल्टीप्लाई किया, यहां मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों क्या आ जाएगी, इसमें M से मल्टीप्लाई करिए, इसमें करिए, तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा mg d बाई आर ई। ये हो जाएगा वेट के टर्म में। देखिए ये अभी क्या है, ये वेट के टर्म में नहीं है, ये वेट के टर्म में है। अब बात करते हैं परसेंटेज डिक्रीज इन, केस फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी विथ डेप्थ। अब मुझे बात करनी है कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी कौन सा है, परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ज्यादा से कम करिए, देखिए यही चीज है, यहां से जी नीचे ले आइए, आपको ये निकालना है जी माइनस जी डी बाई जी, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी आया था, इस जी को नीचे कर लेंगे तो ये हो जाएगा डिक्रीज इन वेट, ठीक है, डिक्रीज इन वेट, वो सॉरी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, और जी से डिवाइड कर दिया, जो जी इधर है उसको नीचे कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा डी बाई आर ई इंटू 100। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो आपको बस ये करना है और रिजल्ट आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो इस तरह से बात करते हैं। तो ये तो बच्चों बात हुई वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसका एक ग्राफ देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ग्राफ की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूमेरिकल लेते हैं। चलो न्यूमेरिकल लिखो, एट व्हाट डेप्थ, न्यूमेरिकल क्या है, एट व्हाट डेप्थ, एट, क्वेश्चन हमारे पास है एट व्हाट डेप्थ वैल्यू ऑफ जी become 25% of its value on earth surface at what depth, आपको d निकालना है, वैल्यू ऑफ g become 25% of its value on earth surface। आपको RE की वैल्यू दे दिया गया है, कितना है 6400 किलोमीटर, ये दे दिया गया है। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, आपको h निकालना है या कह लीजिए डेप्थ निकालना है। डेप्थ कितनी निकालनी है, d निकालनी है। डेप्थ की बात होगी तो डेप्थ का फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या होता है GD इज इक्वल टू, और ये भी दिया गया है g बिकम, जो GD है वो कितना है, जो GD है वो 25% है किसका, इट्स वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस बिकम वैल्यू ऑफ g, ये क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ g बिकम 25%। तो g कितना हो जाता है 25% हो जाता है, जो अर्थ सरफेस पे वैल्यू होती है उसका 25%। तो इसका मतलब है g का 25% क्या आ जाएगा 25/100, यहाँ g, तो ये आ जाएगा g/4 आ जाएगा। आपको ये d निकालना है, फॉर्मूला लगाइए।
तो वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ का फॉर्मूला लगाइए, क्या आएगा, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। जी डी की वैल्यू कितनी, जी बाई 4, यहां कितना, जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, जी से जी कैंसिल, 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। इसको इधर लेके आइए, डी बाई आर ई इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो ये बच्चों हो जाएगा 3/4। इसको d इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 3/4 इंटू आर ई, तो 3/4 करिए, आर ई कितना है 6400 किलोमीटर है, तो यहां से देखो कैंसिल करोगे 4 से, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1600 किलोमीटर, ये आ जाएगा 4800 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में ऐसी कोई खास बात है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ग्राफ की बात करते हैं। चलिए ग्राफ लगाइए, हेडिंग ग्राफ ऑफ जी वर्सेस आर, क्या है हेडिंग, ग्राफ ऑफ जी वर्सेस आर फॉर अर्थ, ये है ग्राफ। एक तरफ ये बना है डेप्थ के लिए, एक तरफ ग्राफ देखिए ये बना हुआ है किसके लिए, ये बना हुआ है वेरिएशन इन जी विथ हाइट है, ये वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां सरफेस पे जी होता है, कोई मास यहां पे रखा था, उसको यहां से उठा करके सेंटर से आरी, रेडियस इसकी आरी थी, उसको उठा के यहां ले जाइए, कहां पर, यहां पर ले जाइए इस जगह पे, तो ये हाइट h हो जाती है। तो ये पूरी रेडियस कितनी हो जाती है यहां से यहां तक, मास तो m ही रहता है, ये हो जाता है आर ई प्लस एच, इसको मैं मान लेता हूं स्मॉल आर। वैसे यहां पर भी इस रेडियस को मैं मान लेता हूं स्मॉल आर, जो आर ई माइनस डी है वो भी आर है, और जो आर ई प्लस एच है वो भी क्या है, आर है। इसका जो फॉर्मूला आया था वो आया था जी इज इक्वल टू, ये जी एच इज इक्वल टू आया था यहां पर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई आया था होल स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो जी एच की वैल्यू ये आ जाएगी, यहां से एलसीएम लेंगे तो ऊपर एलसीएम लेने के बाद यहां आएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, क्या आएगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर आएगा, और आर ई स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर। इसको लिख सकते हो, इस वाली वैल्यू को देखो, आर ई प्लस एच को आर लिखते हो, तो जी एच इज इक्वल टू आ जाएगा जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस चीज पे बच्चों थोड़ा सा फोकस करो, जो ये आर ई प्लस एच है यहां पे लिखा हुआ है, देखो आर ई प्लस एच आर है, तो इसको आर स्क्वायर ले सकते हो। जी और आर ई दोनों चीजें कांस्टेंट होती हैं, कांस्टेंट होने का मतलब है मैं यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकता हूं, लगा दूं, देखो क्या मिल जाएगा, यहां से आ जाएगा जी एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये रिजल्ट यहां से मिलता है हाइट के लिए, ठीक है। जरा इसकी बात करिए, इसके लिए जो डेरिवेशन आया था वो ये आया था, जी डी इक्वल टू क्या मिला था, जी डी इक्वल टू मिला था जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई मिला है, मिल गया। यहां एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, जी यहां मिल जाएगा आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, तो ये आर ई इसके नीचे कर देता हूं। इस चीज को मैंने कहा है कि आर है, तो जी डी की जो वैल्यू आएगी ये जी अपॉन आर ई, ये चीज कांस्टेंट है, ये बन जाता है आर। तो जो चीज कांस्टेंट होती है उसको प्रोपोर्शनलिटी में ले लीजिए, जी डी प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जो वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ आता है, वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ आता है वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्मॉल आर है क्या, ये है हाइट कह लो या डेप्थ कह लो या रेडियस कह लो, ठीक है। अब इन दोनों को मिला करके मुझे बनाना है ग्राफ। देखो इधर हमारे पास क्या है, ये ऐसे है, ये मेरे पास इधर है G, और इधर क्या होता है, इधर होता है R। मुझे G वर्सेस R ग्राफ बनाना है। यहां पर है ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है, ये अर्थ का क्या है, सेंटर है। तो आप देखो जब अर्थ के सेंटर से सरफेस तक जाते हैं, कहां जाते हैं, अर्थ के सेंटर से सरफेस तक जाते हैं,
तो क्या होता है, धीरे 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 देखो जी की वैल्यू बढ़ती है, यहाँ जी की वैल्यू कम है लेकिन अर्थ सरफेस पे जी हो जाता है, अर्थ सरफेस पे जी हो जाता है। तो इसका मतलब है अर्थ सरफेस के अंदर जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। ये दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। ये क्या है, वेरिएशन इन जी विथ हाइट है। ये क्या चीज है, इसको मैंने बोला है वेरिएशन इन जी विथ हाइट है। ये क्या है, विथ हाइट है। और ये क्या चीज है, ये वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ है। ये क्या है, वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ है। तो दोनों का फिगर जब एक साथ बनाओगे तब चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि आपको यहां से फॉर्मूला मिला है, इस वाले में यहां से फॉर्मूला मिला है। इन फॉर्मूलों पे फोकस करेंगे तभी बात बनेगी। ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को मैंने आगे कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक, अभी देखो अर्थ के सेंटर से, तो इसका मतलब अर्थ के सेंटर से जब तक सरफेस तक जाएंगे, तो देखो ये सरफेस हो गया, ये स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाता है। जब स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो कैपिटल आर के बराबर होगी तब जी मिलेगा। इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, ये तो जी मिलेगी, आर सरफेस पे है। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर किसके लिए है, आर सरफेस के लिए है। तो यहां पे लिखा जाएगा जो जी डी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, ये छोटा डी है, ध्यान रखना, जो जी है ये जी डी, ये प्रोपोर्शनल टू आर है। लेकिन जैसे ही आर सरफेस के बाहर जाओगे, यही जो ग्राफ है वो कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और इसको टच नहीं करेगा, कहीं दूर टच करेगा। तो यहाँ क्या आएगा, जो जी एच होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। तो इस तरह के बच्चों ग्राफ बनाना है, ऊपर जाएगा फिर ये इधर ऐसे आएगा। तो इस ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका इंपॉर्टेंस भी है। लोग पूछेंगे कि अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए जी वर्सेस, इसको बोलते हैं जी वर्सेस आर ग्राफ या एक्सेलरेशन, क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बताओ। क्या बताओ, डिस्टेंस ग्राफ बताओ, किसके लिए, फॉर अर्थ बताना है। किसके लिए बताना है, अर्थ बताना है। अर्थ कैसी होनी चाहिए, अर्थ शुड बी यूनिफॉर्म डेंसिटी होनी चाहिए। अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। अर्थ कैसा है, एज्यूम किया गया है, एज्यूम, अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ कैसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। ये आपको एजम्पशन लेकर के ये एक फिगर फिर बनाना है, और आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। दोनों चीजें बताइए और बीच में फिगर बना दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता, डायरेक्ट पूछा गया 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो सिर्फ आप बना दीजिए। कंपटीशन में सिर्फ बना रहता है ग्राफ, आपको बताना होता है कि ग्राफ ऐसे बनेगा। हो सकता है किसी ग्राफ में ये पार्ट ना हो, केवल इतना हो, तब वो गलत होगा। ये होना ही चाहिए, ये एरो लगा हो, ऐसे बना हो, इसी तरह से ग्राफ करेक्ट होता है। तो ये बच्चों था वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए।